आलोक शर्मा से जब चित्रा त्रिपाठी वक्फ बिल पर सवाल कर देती है तो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा सवाल का जवाब न देकर पागलों जैसे बातें करने लगते हैं, जिसको सुन चित्रा त्रिपाठी पागलपन बातों की खूब मजे लेती है। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। चित्रा जी, आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में हारे और जीते केस ही चल रहे हैं। अच्छा, ये तमाम केसेस की लिस्ट है। सैकड़ों केस ट्रिब्यूनल में हार के लोग हाई कोर्ट गए हैं और हर हाई कोर्ट में हिंदुस्तान के सैकड़ों केस चल रहे हैं। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं आगे। तो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस कौन से जाते हैं? चित्रा जी आप बताइए मुझे। आलोक शर्मा जी, आप चूंकि मेरे शो में 1.5 सालों के बाद आए हैं तो आप बताइए ना। आपने कहा आलोक शर्मा जी, आज ईद का भी मौका है, मुझे लग रहा है कि 1.5 साल के बाद अगर कोई मेहमान आपके शो में आए तो फिर उसका थोड़ा लिहाज रख लेना चाहिए। इसलिए आलोक शर्मा जी, आज मैं छोड़ देती हूँ। मेरी भी समझ रहे हो, मेरी भी बारी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 सालों के बाद अगर कोई आए तो कम से कम थोड़ा सा उसको ध्यान रखना चाहिए। अरे मैं पूरी रिसर्च करके आई हुई हूँ, ठीक है ना। आलोक शर्मा जी प्लीज ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए। आप बहुत लंबे वक्त के बाद आए हैं, थोड़ा सा बीजेपी के आरोपों पर आप रोते हैं, मैं रो नहीं रहा हूँ। अपनी भाषा को लगाम दीजिए चित्रा जी, बोलिए अपनी भाषा को लगाम दीजिए। मैं पब्लिक को डिसाइड करने देती हूँ, मैं पूरे देश के जो दर्शक देख रहे हैं उनको डिसाइड करने देती हूँ। मैं छोड़ देती हूँ आलोक शर्मा जी कि भाषा किसके साथ थी और शुरुआत किसने किया था। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। और मैं शो छोड़ दूंगा अगर आप जवाब नहीं देंगी तो। शो छोड़ने की धमकी अगर आप देंगे बताइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस कौन से जाते हैं? आलोक जी अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे बताइए ना। आप बीजेपी के प्रवक्ता की हर बात पर मोहर लगाए चले जा रही हैं। मैंने तो ऐसा सवाल ही पूछा है। चित्रा जी बात सुनिए मेरी। चित्रा जी सुनिए ना जरा। बोलिए बोलिए। चित्रा जी सुनिए ना जरा। आपने मोहर लगाई, पहली मोहर लगाई न्यायपालिका में जाने का प्रावधान कर रहे हैं। क्या प्रावधान नहीं है अभी तक? हाँ या ना में आप उत्तर दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा। अरे आप गौरव भाटिया के सवालों का जवाब दीजिए ना। उन्होंने क्लॉज और गिनाए थे ना, वो उन्होंने गिनाए थे ना सर। अरे आप मोहर लगाएंगे गौरव भाटिया के और क्या सवाल पूछना मेरा काम है आलोक शर्मा जी। पता नहीं क्या आदत है आप लोगों की। सर मुझे लगता है ना कांग्रेस के लोग इतने लंबे समय के बाद आए, मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती, नाराज होकर फिर न चले जाएं आप लोग। आलोक जी आप ही को बोलना है, उनके सवालों पर जवाब ले रही हूँ आलोक जी। चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए। में बरस रहे हैं साहब, बोलिए। ठीक है, समझ गया। चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। आपने कहा रोना रोना बंद कीजिए। ये एक भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एक एंकर की नहीं है। मुझे आपत्ति है, घोर आपत्ति है इस पर। आप मुझे 2-3 सवालों का जवाब दे दीजिए। मुझे उत्तर देने दीजिए। बीजेपी वालों को तो नहीं पता। जो 2013 में कानून बना था वो बीजेपी ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था, किसने बनाया था? आप बताइए चित्रा जी। 2013 में किसकी सरकार थी? उस पे भी जेपीसी बैठी थी और जेपीसी पे बीजेपी 13 में। अरे मैम सुनिए ना, जेपीसी, अरे मैम सुन तो लीजिए। जेपीसी बैठी थी उस पर भी, और जेपीसी में बीजेपी के मेंबर्स भी थे और बीजेपी के मेंबर्स के जितने सुझाव थे वो सब इंक्लूड किए गए थे। उसके बाद वो बिल पास हुआ था और हमारी कोई मेजोरिटी की सरकार नहीं थी कि जो हर चीज बुलडोज कर देते थे पार्लियामेंट में। साले तू, हमारी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट थी, हमारे एमपी इतने नहीं थे। वापस आता हूं, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेस पर ही 2011 में कमेटी बनी जेपीसी, 13 में उसको पूरी तरह से लागू किया गया और उसके अंदर पूरा प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने का। तमाम एंकर्स और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर बैठकर झूठ बोलते हैं। पूछ रहा हूं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कितने वक्फ बोर्ड के केसेस चल रहे हैं और वक्फ बोर्ड के जितने केसेस हैं चित्रा जी, उस सारे के सारे जमीनों से जुड़े हुए हैं।